नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा को बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र होगी जिसमें 2 लाख रुपए माह तो उसे मिलेंगे ही, इसके अलावा हर प्रॉफिट में 50% शेयर्स भी मिलेंगे। मुस्तफ़ा सोचता है कि अब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए और शर्जीना के लिए तमाम ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, उन्हें तमाम तरह की फ़ैसिलिटीज़ मुहैया कर सकता हूँ। अब जाके मुस्तफ़ा अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश भी है और शर्जीना का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा है। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखने लगे हो, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, लेकिन तुमने कभी भी अपने बेबी के बारे में नहीं पूछा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है, शर्जीना सच बताऊं तो शायद मुझे लगता है मैं खुश होना ही भूल चुका हूं। अब मुस्तफ़ा का जो नया बॉस है वो तो मुस्तफ़ा के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है। अपने बाप को, जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता है, कॉल करके बताता है कि डैड, मुस्तफ़ा में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि मुझे लगता है वो हमारी कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह कंपनी बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ रुबाब के फादर का ख़ास आदमी अदील के ख़िलाफ़ तमाम सबूत इकट्ठे कर लेता है कि वो किस तरह से कारोबार में भी घपले कर रहा है और इसके अलावा अफेयर्स भी चला रखे हैं। ऑफिस में नई लड़की हायर करता है जिसे देखते ही अदील तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि वो लड़की रखी ही इसलिए है कि अदील को एतमाद में लेके उसके लैपटॉप से उसके ख़िलाफ़ तमाम सबूत जमा कर सके। अब वो लड़की USB में अदील की तमाम फ़ाइल्स कॉपी करके जब अपने बॉस को देती है तो वो तमाम फ़ाइल्स रुबाब के फादर को भेज देता है, जिसमें अदील के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मौजूद हैं कि वो किस तरह से फ़ाइनेंस में बड़े बड़े घपले कर रहा है और अपना बैंक बैलेंस भर रहा है। रुबाब के फादर जब अपनी बेटी को वो तमाम सबूत दिखाते हैं तो रुबाब तो हक्का बक्का रह जाती है कि अदील मेरे साथ तो इस तरह से बात करता है जैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और कंपनी की देखभाल भी बहुत सिंसियर तरीके से कर रहा है। तो रुबाब के फादर कहते हैं कि बेटा, तुम जितनी भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, अपने बाप से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हो सकती। मैंने तो उस लड़के को जब पहली नज़र में देखा था मुझे पता चल गया था कि वो लड़का महज तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत की वजह से है, उसे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। दूसरी तरफ अदील को इमरजेंसी में पैसे अरेंज करना पड़ जाते हैं और वो बग़ैर अपने पेरेंट्स से पूछे घर की डील कर लेता है। अपने पेरेंट्स को जाके बताता है कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चल के रहें क्योंकि मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। लेकिन उसके फादर साफ कह देते हैं कि मेरा ये घर मेरी आखिरी जमा पूंजी है, ना तो मैं इस घर से कहीं जाऊँगा और ना ही मैं ये घर कभी बेचूँगा। मेरे मरने के बाद ये घर मेरे बच्चों को मिलेगा और याद रखना कि इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे बेटे मुस्तफ़ा का और मेरी बेटी का भी हिस्सा है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है, शर्जीना को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। शर्जीना को बहुत अफसोस होता है कि आखिर मुस्तफ़ा इतनी मेहनत किस लिए कर रहा है, जबकि शर्जीना को तो दौलत वगैरह से कोई लगाव भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा ने सोच लिया है कि वो शर्जीना को एक आलीशान घर गिफ्ट करेगा, गाड़ी गिफ्ट करेगा और एक लेविश लाइफस्टाइल देगा, ताकि बच्चा हो जाने के बाद शर्जीना को जॉब बिल्कुल भी ना करना पड़े बल्कि वो घर में रहे और एक शाहाना ज़िंदगी गुजारे। अब वो अपनी पहली अर्निंग से शर्जीना को एक बहुत बड़े होटल में खाने पर लेकर जाता है। शर्जीना वहाँ जाकर खुश तो होती है, लेकिन मुस्तफ़ा नोट करता है कि शर्जीना के चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो मुस्तफ़ा ने सोची थी। तो वो शर्जीना से कह ही देता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि तुम्हें एक बड़े होटल में खाना खिला सकूँ। शर्जीना कहती है, ठीक इसी तरह जिस तरह तुम खुश नहीं हुए थे अपने होने वाले बच्चे का सुन के। और फिर मुस्तफ़ा को रियलाइज़ करवाती है कि मुस्तफ़ा, तुम दौलत के पीछे किस लिए भाग रहे हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारी केयर चाहिए, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, तुम्हारे कंधे पे सर रख के सुकून से सोना चाहती हूँ। लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि यह सब कुछ मुझसे छिन चुका है। इससे तो बेहतर तुम तभी थे जब तुम नहीं कमाते थे, लाउबाली होते थे, कम से कम मुझसे ढेरों बातें तो करते थे, मेरे दुख सुख तो सुनते थे। मुस्तफ़ा शर्जीना को देखते का देखता रह जाएगा और सोचेगा कि मैं तो शर्जीना को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी शर्जीना खुश नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे जाएगा बहुत मसरूफ़ होगा, लेकिन बिल्कुल मसरूफियत के दौरान अचानक से उसे शर्जीना की बात याद आएगी कि मुझे वही मुस्तफ़ा चाहिए जो मुझसे बातें करता था, मुझे वक्त देता था, मेरी केयर करता था। मुझे ये सब दौलत और ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा वहीं सब कुछ बंद करके सोचों में डूब जाएगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ।
दूसरी तरफ रुबाब के फादर इन्वेस्टिगेशन टीम भेजते हैं अदील से पूछगछ करने के लिए, तो अदील हैरान परेशान हो जाता है कि वो तो सब काम इतना सीक्रेटली कर रहा था, भला उसके राज किसने फाश कर दिए। जहन लड़ाता रहता है लेकिन दिमाग में कोई भी आदमी नहीं आता और उसका शक उस नई एम्प्लॉय की तरफ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उस लड़की को इतना अच्छा ट्रेन किया गया है कि वो बहुत ही इनोसेंट बल्कि डफर लगती है, जिसे दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं। और अदील को ये लगता है कि शायद मैं उस लड़की को फंसा रहा हूँ, उसे पता ही नहीं कि दरअसल वो लड़की मुझे फंसा रही है और मेरे सारे राज भी वही लड़की फाश कर रही है। दूसरी तरफ नताशा जो मुसलसल अदील को कॉल्स मैसेजेस करती रहती है, लेकिन जब से अदील की लाइफ में नई लड़की आई है वो नताशा को यकसर इग्नोर करने लगा है, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सोचती है कि रुबाब भी पाकिस्तान में नहीं है तो फिर क्या वजह है कि अदील मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहा है। पहले तो वो मुझे कहता था कि मैं उसके लिए सुकून का बायस हूँ, मुझे देख के उसे खुशी मिलती है और हर वक्त बेताब रहता था मुझसे चोरी छुपे मिलने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी दोस्त को, अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ, कहीं वही तो मुझे धोखा नहीं दे रहा। और बहुत जल्द नताशा को पता चल जाएगा कि अदील ने अपने ऑफिस की ही एक यंग लड़की से दोस्ती लगा रखी है और आजकल उसी के साथ बाहर घूमता फिरता है। तो अब ये नताशा भी अदील से बदला लेने के लिए उसके ख़िलाफ़ चालें चलेगी। चूँकि नताशा के पास अदील के तमाम मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को अदील के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए रुबाब को दिखाएगी और कहेगी कि मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी दोस्ती में ये सब कर रही थी कि तुम्हें तुम्हारे शौहर का असल चेहरा दिखा सकूं। उसे ये लगा था कि शायद मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी हूँ, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ सबूत जमा कर रही थी और ये तुम अपनी आँखों से देख सकती हो कि वो तुमसे झूठ बोल के मुझसे मिलता रहा है, हत्ता कि मेरे सामने ही तुम्हारी कॉल आती थी और वो मेरे सामने बैठकर तुम्हें कहता था कि माय डार्लिंग आई एम मिसिंग यू, तुम कब वापस आओगी। और उस वक्त वो मेरे साथ होटल के कमरे में होता था। लेकिन साथ ही नताशा रुबाब से रिक्वेस्ट करेगी कि ये सब मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सब मैं सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रही थी, लेकिन पता नहीं कि सलमान इसको किस वे में ले। अब जाहिर है कि अदील के ख़िलाफ़ तमाम सबूत जमा हो चुके हैं, तो रुबाब एकदम छापा मारेगी, पाकिस्तान पहुंचेगी, अदील को रंगे हाथों पकड़ लेगी और उसके सामने उसके सारे सबूत रखेगी, जिसे देखकर अदील के पसीने छूटने लगेंगे और उसके बाद अदील होगा जेल की सलाखों के पीछे, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो अब तरक्की की मनाजिल जल्द ही तय करने वाला है। लगता यही है कि अब वो शर्जीना को नेक्स्ट सरप्राइज़ यही देगा कि एक आलीशान घर लेके उसके नाम कर देगा और हो सकता है फिर उसे ये भी पता चले कि अदील ने अपने पेरेंट्स से लड़ के उनका घर भी सेल आउट कर दिया है, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाए और उन्हें बताए कि अब आपका बेटा इस काबिल हो चुका है कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ और खुश भी रख सकता है। और जाहिर है कि मुस्तफ़ा के फ़ादर को तो हर वक्त ही मुस्तफ़ा की बातें याद आती रहती हैं, तो यकीनन वो मुस्तफ़ा की सक्सेस पे बहुत खुश होंगे, फिर मुस्तफ़ा के होने वाले बच्चे के लिए भी खुश होंगे और मुस्तफ़ा का इतना बड़ा बंगला देखकर भी उसे मज़ीद दुआएं देंगे। और इसका हो सकता है सारा क्रेडिट शर्जीना को दें, क्योंकि अगर शर्जीना मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में ना आती तो शायद मुस्तफ़ा को ख़ुद भी अपनी कैपेबिलिटीज़ का कभी पता ना चलता। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या मुस्तफ़ा की माँ को भी एहसास होगा कि वो मुस्तफ़ा की बीवी को किस तरह से ज़लीलो रुसवा करती रही है, और क्या वो उसे फ़ाइनली बहू के तौर पे कबूल कर लेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।